हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वस्तिक बनर्जी एंड वेलकम टू एसबी कोड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है जावा में। अगर आप जावा का समझ जाते हैं तो मोर और लेस सेम तरीके के ऑपरेटर्स आपको और भी प्रोग्रामिंग्स में मिल जाएंगे। और भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस है उसमें भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं और इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे ये काम करता है। अगर आपको इवेल्युएट करने दिया जाए, कैलकुलेट करने दिया जाए तो लॉजिक क्या है उसके डिजाइन में, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक देखिएगा कि मिस मत करना। ये शुरू करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये वो ऑपरेटर्स है जनरली जो हम जो हम मैथ्स करते हैं उसमें जो ये हम यूज़ करते हैं। प्लस हो गया, माइनस, डिवाइड हो गया। डिवाइड का ये है, हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं डिवाइड में। जनरली मैथ्स में ये वाला होता है बट यहाँ पे नहीं, ये वाला होता है, हमें पता ही है पहले से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो सारे होते हैं जिसके बेस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशंस जनरली जो ऐसे ही होते हैं। इसके अंदर कितने टाइप से हम देख लेते हैं। यह है यूनरी ऑपरेटर, पहला हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब, और ये जो टर्म्स है लिखे हुए हैं इनसे ही आप समझ गए होंगे कि यूनरी का मतलब होता है जो ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे काम करे। मतलब कि अगर सिर्फ ए है तो सिर्फ ए ही है, इसी के ऊपर ये सारे ऑपरेटर्स काम करेगा। लाइक प्लस ए मतलब क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस ए ब्रैकेट में दिया हुआ है। यूनरी ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, और होते हैं हमारे ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस भी होता है। सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब आप जो ए है इसको आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप डिक्रीज कर सकते हो। आप इसको कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो। तो इन यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ये दो तरीके के होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरीके से बाद में। ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स है जो मैंने आपको एक प्रीव्यू दे दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो प्लस ए है। प्लस ए जनरली हम लिखते नहीं है, लाइक प्लस फाइव अगर है, पॉजिटिव फाइव है तो फाइव का मतलब ही वो प्लस फाइव है, तो वो प्लस हम जनरली लिखते नहीं। माइनस लिखा जाता है, लाइक माइनस फाइव का कोई अगर है के लिए, ठीक। और दूसरा होता है ए प्लस प्लस, या फिर दूसरा एक और तरीका है लिखने का, प्लस प्लस ए। में डिफरेंस एक मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, और ये ऐसा भी लिख सकते माइनस माइनस, माइनस माइनस ए। तो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा सेम नहीं है, ठीक है। क्या डिफरेंस है मैं बताने वाला हूँ। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब ही आप समझ गए होंगे। बाइनरी मतलब दो। तो जो ऑपरेटर दो चीज़ों के ऊपर काम करता है उसी को, या दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है उसी को बाइनरी ऑपरेटर। लाइक यहाँ पे जो प्लस है इसका मतलब क्या है, ए प्लस समथिंग, और हो सकता है ए प्लस बी, ए प्लस समथिंग, ऐसा कुछ, ए माइनस समथिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। या ए बाई समथिंग, ए बाई मतलब ए डिवाइड बाई बी, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मॉड का मतलब क्या है, तो मॉड बोलते हैं वाले को। लाइक कैसे लिखा जाता है, ए मॉड, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ए मॉड बी, ए मॉड बी का मतलब क्या है, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज सिंबल जो है इसको हम मॉड बोलते हैं। ए मॉड बी का मतलब ये है कि ये जो ए है इसको बी डिवाइड करेगा, है ये इसको डिवाइड करेगा, फिर जो रिमाइंडर होगा वो रिटर्न कर दे। रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो वो डिविजिबल है इसका मतलब। तो जो भी रिमाइंडर होगा, ज़ीरो होगा, वन होगा, या कुछ भी होगा, जो रिमाइंडर है वो रिटर्न कर दे। और ए डिवाइड का मतलब है जो क्वोशंट है वो ये रिटर्न कर दे, ठीक है। और इसमें ये रिमाइंडर, अच्छा, सारी चीज़ें होगी। ये मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी जो हम लिखते हैं, हम स्टार से हम लिखते हैं टू बी, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यूनरी मतलब होता है कि एक। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेटर की एक वैल्यू के साथ काम करता है, ए हो गया या फिर फाइव हो गया, कोई एक वैल्यू है उसके ऊपर वो काम करता है। बाइनरी मतलब दो,
दो चीज़ों के ऊपर काम करेगा, एक के साथ आप ऐसा नहीं लिख सकते लाइक ए फिर परसेंटेज, ऐसा मतलब ए मॉड, सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, दो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, दो ऑपरेंड्स आप वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। अब चलिए टर्नरी ऑपरेटर। नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे टर्नरी का मतलब क्या होता है। यूनरी का मतलब एक, बाइनरी का मतलब दो, तो टर्नरी का मतलब तीन। obvious सी बात है, टर्नरी का मतलब तीन। तो तीन चीज़ें यहाँ पे होंगी, आपको दिख रहा होगा तीन कंडीशंस यहाँ पे होते हैं। है ये वाला पार्ट, है ये वाला पार्ट, है ये वाला पार्ट। ये जो इफ एल्स आपने, मैं आपको डिस्कस पे भी कर दूंगा। इफ एल्स होता है ना, एल्स आपने देखा ही होगा। तो इफ एल्स होता है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है ना, ये जावा में या किसी भी और प्रोग्राम में आपको मिलेगा। इफ दिस, तो ये कुछ होगा, मतलब ये कंडीशंस है। पहले हम इफ लिखते हैं, इफ वाला ब्लॉक लिखते हैं, वहाँ पे कुछ लिखते हैं। अगर एक कंडीशन जो है, इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये कुछ काम हमने दिया है ये होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो इसको इफ एल्स ब्लॉक बोलते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, एल्स और भी प्रोग्रामिंग्स में इफ एल्स का काम है। और इफ एल्स बस एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप इसको इंग्लिश की तरह भी देख सकते हैं। इफ दिस देन दिस विल हैपन, एल्स दिस विल हैपन। तो इफ के अंदर एक ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद हम एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर, जैसे इसी को हम इसमें लिखते हैं। पहले समझ लेते हैं क्या है ये टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा ये है ब्रैकेट के अंदर ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, स्पेस, ए कोलोन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये कंडीशन है, ये जो है ये कंडीशन है। ये पूछ रहा है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है, वहाँ पे ए रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो बी रिटर्न कर देगा। इसी को अगर इफ एल्स में हम इफ को लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, क्या होगा, स्मॉल में होगा। ठीक, उसको स्मॉल में समझिए, ऑटो करेक्ट होके आ जाता है। सेंसिटिव है तो ये स्मॉल में होगा, ये बी। कुछ दिखता ही ऐसा है, ऐसे आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप किसी एक वैल्यू पे आपको असाइन करना होगा, यहाँ पे कुछ लिखना होगा लाइक फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू, ऐसा कुछ आपको फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आप लिख सकते, ऐसे ही आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी इज इक्वल्स टू ए, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ सिंपल में इतना है टर्नरी ऑपरेटर का, ये इफ एल्स का एक छोटा सा वर्जन है। अगर बहुत ही छोटा एक पार्ट है तो उसको आप एक लाइन के अंदर अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर ए ग्रेटर देन बी, जो भी कंडीशन है वो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वहाँ पे अगर ये पार्ट अगर ट्रू होता है तो क्या होगा पहले लिखना होता है, उसके बाद कोलोन दे करके अगर वो पार्ट फॉल्स होता है तो क्या होगा यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, हाँ ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। देखिए एक चीज़ मैं आपको सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, ये जो सारे जो ऑपरेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्पेशली ये जो मैं बता रहा हूँ ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पे ज़्यादा काम करेगा। आपको अगर इंग्लिश में चीज़ें समझ में आती है तो इंग्लिश में आप इसको अच्छे से, इंग्लिश जो स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर इंग्लिश में जो राइटिंग होती है, उसके थ्रू आप इसको बहुत ईजी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे एंड दिया हो, इसका मतलब क्या है, अगर दो कंडीशंस है, एंड दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों चीज़ें अगर ट्रू है, दोनों चीज़ें अगर सही है तभी काम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन, फिर ये एंड का सिंबल है, ऐसे एंड ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं इस सिंबल के ज़रिए, एंड
इज सॉरी ग्रेटर देन बी। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, यहाँ पे दो कंडीशंस है, ए बी से ग्रेटर होना चाहिए और सी जो है वो भी बी से बड़ा होना चाहिए। ए और सी दोनों बी से अगर बड़े हैं, एंड है, तो अगर ये ट्रू है, ये अगर ट्रू है, ये भी अगर ट्रू है, तभी ये जो कंडीशन है, पूरा कंडीशन है, तभी ये जो पूरा कंडीशन है ये ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है। एंड का मतलब क्या है, आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिए, अगर मेरा ये दोस्त स्कूल जाएगा और मेरा मतलब ए और बी अगर आपके दोनों दोस्त हैं, तो अगर मेरा ए दोस्त स्कूल जाएगा, बी दोस्त स्कूल जाएगा, दोनों अगर स्कूल जाते हैं तभी मैं स्कूल जाऊंगा। ऐसे अगर आप समझे तो आप दोनों अगर सही होगा तभी मैं जाऊंगा, या फिर तभी जो कंडीशन लिखी है वो होगा, तो पूरा कंडीशन ट्रू होगा। अगर वो उसके अंदर दोनों जो कंडीशंस प्रेजेंट है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो सारे कंडीशंस ट्रू हैं तभी जो कोड नीचे लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। इसका बिल्कुल उल्टा आप समझ सकते हैं, और है। और मतलब क्या, अगर इसी को मैं दोबारा तरीके से लिखूं, ए इज ग्रेटर देन बी, हम फिर और यूज़ करेंगे, और का ये वाला सिंबल है, और सी इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो आपको इसको देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा। दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ठीक है। दोनों ही अगर सही है तो चलेगा, दोनों अगर फॉल्स है तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। कोई एक अगर ट्रू है तो वो हो जाएगा। एज सिंपल एज है। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर मेरा ये दोस्त गया और या फिर ये दोस्त गया, दोनों में से कोई एक जाएगा तो मैं जाऊंगा, वैसा ही आप समझ सकते हो। दोनों में से कोई एक अगर सही है, ये जो लिखा हुआ है वो परफॉर्म होगा, वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों आप इजी है समझने। फिर जब पार्ट आती है वो है नॉट में। नॉट हमारा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसको देखते हैं। ये दो हमारे हो गए, एंड और। अब है नॉट। नॉट क्या करता है, ऐसा कुछ चेक नहीं करता है, जो भी लिखा हुआ है उसको बस वो नेगेट करता है। मतलब क्या उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए मैं एक और कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है उसी को दोबारा से, ए इज ग्रेटर देन, एंड भी हम लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके अंदर मैं इसी कंडीशन को दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है। हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मज़ेदार बात एक है, इस नॉट को पहले आप इग्नोर कीजिए। ये अगर एक कंडीशन है, मान लो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और आपको बोला गया है कि ये जो इफ़ के नीचे जितने भी कंडीशन, ये जो कोड लिखा हुआ है ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये जो इफ़ का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। बात है। आपको इससे सबसे पहले क्या करना है, ये जो और ऑपरेटर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको इसको आपको इसको इग्नोर करना है। आपको चेक ये करना है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, एंड सी ग्रेटर देन बी है, क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों सही है। अगर ये दोनों सही है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या मतलब, थोड़ा सा ट्रिक। अगर ये दोनों ट्रू है, मतलब आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये जो ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रैकेट, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है का जो फाइनल रिजल्ट है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब क्या, ए से बड़ा होना चाहिए,
एंड मतलब के साथ साथ, मतलब ए तो बड़ा होना ही चाहिए, सी भी बी से बड़ा होना चाहिए, तब वो ट्रू होगा। अगर वो ट्रू होगा तो बाहर उस पूरे ब्रैकेट के बाहर एक नॉट है, मतलब क्या, भाई मुझे ट्रू नहीं चाहिए था। समझ सकते हो आप? मतलब क्या, इस इसका मतलब आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, इस नॉट का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो कुछ भी है वो ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है भाई मुझे ट्रू नहीं चाहिए इसके अंदर। अगर इसके अंदर फॉल्स होता तो ये जो फुल रिजल्ट है वो ट्रू में आता। समझे? बड़ा सा देखते हैं, बड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी है इस समझ। अब थोड़ा सा ट्रिकी वे में है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से, यहाँ पे आप अगर इंग्लिश को लगा देंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे नॉट के बाद ये, मतलब क्या, ये नॉट मतलब ये नहीं होना चाहिए था। ये अगर नहीं होता है, ये अगर ट्रू नहीं होता है, ये पूरा जो है ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है, इतना सा पार्ट अगर ट्रू होता है, इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अगर ये ट्रू होता है, मतलब ए बी से बड़ा होता है, साथ ही साथ सी भी बी से बड़ा होता है, तो ये जो इफ का पूरा कंडीशन है, ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। समझे? पूरी चीज को ये ना नेगेट कर दे, है जो भी कंडीशन है वो ट्रू नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल ट्रू नहीं होना चाहिए, मुझे ट्रू चाहिए ही नहीं। अगर फॉल्स होता है तब का जो रिजल्ट है वो ट्रू में आएगा। तब हम बोलना ये चाहते हैं, इतना सा चाहते हैं कि भाई इतना सा जो है वो ट्रू नहीं होना चाहिए, नॉट का मतलब ये। ठीक है, होप आपको इसकी अगर कोई प्रॉब्लम है मैं बना दूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं आई थिंक मैथमेटिक्स में, थोड़े से कुछ नए हैं वो भी हम डिस्कस कर दें। ग्रेटर देन का मतलब आप समझते ही हो, हमने यूज ऑपरेटर्स तो हमने यहीं पे यूज़ कर लिया। ए ग्रेटर देन बी मतलब क्या, क्या ये चेक करेगा क्या ए क्या बी से बड़ा है, तो ऑपोजिट क्या है, क्या ए देन बी है, तो क्या ए बी से बड़ा है, इक्वल्स टू बी है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब आप समझते हो, क्या ए ग्रेटर देन बी है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर या तो ए बी के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो उसे छोटा तो नहीं है कम से कम। ये एक हो गया, क्या ही बिल्कुल ऑपोजिट है, देन मतलब क्या है, तो है, बड़ा है या फिर बी इक्वल है, बी से बड़ा तो नहीं है। तो ये चार आई थिंक बहुत ही सिंपल है, ये सात चार तो आपको आ ही गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं है, ये बहुत ही आसान। इक्वल इक्वल मतलब क्या, ये चेक करेगा कि वेदर, तब ये इक्वल और इक्वल इक्वल में ये डिफरेंस है, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या बी, ए और बी इक्वल है, चेक करता है, या तो में वो रिटर्न करेगा, फॉल्स में वो रिजल्ट रिटर्न करेगा, मतलब वो चेक करेगा कि क्या ए जो है वो बी के बराबर है या नहीं है। ठीक है, उसी का ऑपोजिट है ए नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू, ये इसको नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं, ये नॉट का सिंबल है, नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल वाले को, यह नॉट इक्वल्स टू मतलब ये चेक करेगा कि क्या बी, ए बी के इक्वल तो नहीं है ना भाई, सिर्फ ए बी के इक्वल नहीं चाहिए, ए बी के इक्वल तो नहीं है, ये चेक करेगा। ठीक है? आप हिंदी में इस चीज़ को समझ सकते हैं, ऐसे बोला कीजिए कि क्या वो बोलना चाहता है, जैसे वाले केस पे, क्या ए बी के इक्वल है, में क्या ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ए बी के इक्वल है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखते हैं जो आपको बोला, ये इंक्रीमेंट और डिक्शनरी इंक्रीमेंट को अच्छे से समझ, डिफरेंस क्या है, वैल्यू है,
तो अगर मैं ए प्लस प्लस लिखता हूँ, क्या होगा? ए का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस प्लस लिखा है तो मतलब क्या, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस सब हाँ, तब ए में आ जाता है। और आप ए प्लस प्लस का मतलब बिल्कुल जैसा है, ये है ए इक्वल्स टू प्लस वैल्यू एक से बढ़ा देगा, के साथ वन उसको ऐड कर देगा। इसका मतलब सिंपल ये है, तो आप उसको शॉर्ट में ए प्लस प्लस लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है उसको लिखने का, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस। दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, ये आप समझने वाली बात है। दोनों उसको इंक्रीज ही करेगा, ए को एक से इंक्रीज जरूर करेगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ज़रूर है। क्या है? ये क्या होगा, ए का वैल्यू अगर 5 है, तो अगर ये किसी एक्सप्रेशन का पार्ट है, कहीं पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स पहले 5 से 5 को ये इस्तेमाल करेगा, ये 5 को ये इस्तेमाल करेगा, उसके बाद विश्वास करें, आई मीन सॉरी, पहले 5 को वो इस्तेमाल करेगा अपने वैल्यू को कैलकुलेट करने में, उसके बाद उसके बाद अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें वो कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, पहले वो 6 हो जाएगा, बाद 6 को लेकर के किया जाएगा। हम एग्जांपल करते हैं, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइनस का भी यही चक्कर है, ए माइनस माइनस मतलब ए से आप एक घटा रहे हो, माइनस माइनस ए का मतलब भी सेम ही है, डिफरेंस भी यही है। पहले ए माइनस माइनस है, माइनस है, पहले जो ए का वैल्यू था 5 को वो यूज़ कर लेगा, उसके बाद ए 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस माइनस ए है तो ए का वैल्यू पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 को यूज़ किया। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस करते हैं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, आप जरूर। अच्छा, ये क्या है? पहला वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है, हमें z का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ पे लिखा प्लस प्लस वाई, पहले यहाँ पे y का वैल्यू 14 हम लिख देते हैं, तो अगर बढ़ जाता है तो हम इसको कैंसिल करके चेंज करते रहेंगे। ठीक, प्लस वाई दिया हुआ, पहले y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसके बाद उस वैल्यू को यूज़ किया जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस वाई है, तो पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट 15 इंटू, अब ब्रैकेट है इसके अंदर, फिर वाई प्लस प्लस। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि वाई का वैल्यू जो है वो इंक्रीज तो करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, मैंने पहले ही कहा था, अभी नहीं करेगा, अभी ये 15 को ही ले लेगा। लेकिन लिखने के बाद आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 15, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि अगर प्लस प्लस वाई है तो जो वैल्यू था पहले वो चेंज हो जाएगा, एक से प्लस हो जाएगा, फिर उस वैल्यू को यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे एक को इंक्रीज किया 15 किया, उसके बाद उसको, लेकिन इस बार वाई प्लस प्लस था, तो वाई का जो पहला वाला वैल्यू था जो बन चुका था 15, उसी को पहले यूज़ करेंगे। फिर वाई प्लस प्लस है, उसके बाद प्लस प्लस है, उसके बाद है ना, उसके बाद ये अब प्लस 5 है, ये बन गया 20। तो इजीली हम कर सकते हो, 15 प्लस 5 इज़ 20, 20 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो, एज सिंपल एज दैट, तो वो 300 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्यूटर पे लिख के भी देख सकते हो क्या आंसर आता है, आप खुद भी इसको ट्राई करके कर सकते हो।
और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरे को देखते हैं। A12 है, तो भी हम लिख सकते हैं। मैं रब कर देता हूँ, अगर आपने कर लिया हो तो रब कर देते हैं। अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला है A15 है। ए का जो वैल्यू, सॉरी 12 है जो है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा ये हुआ है A × इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ना आसान वे है चीज़ों को लिखने का। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल वाले लाइन से हम शुरू कर, तो इजीली आपको समझने के लिए मैं इसको आसान वे भाषा में लिख देता हूँ। A × का मतलब ये होता है, कर दूंगा। इंटू A × अब यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पे जो भी चीज़ प्लस प्लस डिवाइड बाई 6, फिर प्लस जो है प्लस बी प्लस प्लस, एंड उसी को आप कर दोगे, मॉड कर दोगे बाई 3, ब्रैकेट कैपिटल ए का ये का मतलब सिंपल में ये है। तो शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका ये है, A × के बाद जो भी एक्सप्रेशन है वो लिख देना। उसी को सिंपल वे में या फिर एक प्रॉपर वे में इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही। ई का वैल्यू कितना था, 12 जाएंगे। ए प्लस प्लस, अब ए प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वो जो ऑपरेटर या फिर जो वेरिएबल है उसके पहले है या बाद में है। अगर पहले है तो पहले जाके वो वैल्यू जो है, यहाँ पे जो वैल्यू है आपने लिखा हुआ है उसको पहले इंक्रीज करो, फिर उस वैल्यू को यूज़ करो। सिंपल वे है ये, ठीक है। और अगर जो प्लस प्लस या माइनस माइनस जो वेरिएबल है उसके बाद लिखा हुआ है, पहले जो वैल्यू ऑलरेडी था उसको यूज़ कीजिए, उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। तो 13 हो गया। अब सिंपल सी बात है, 13 को लिखेंगे यहाँ, डिवाइड करेंगे 2 से, सॉरी 6 से, प्लस बी प्लस प्लस है। बी का पहला वैल्यू क्या है, 8। पहले भाई 8 लिख देंगे, हमें तो इतना ही पता है। उसके बाद ये 9 हो जाएगा, बाद ये 9 हो जाएगा। तो हम फिर मॉड कर देंगे 3 से। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें इंट में है तो यहाँ पे पॉइंट की कोई बात ही नहीं होगी। पॉइंट में कुछ नहीं आएगा, सारी चीज़ें इंटीजर वैल्यू में आएंगी। 13 / 6 पॉइंट में ही आ सकता है। और 6 × 2 = 12, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो वो रिमाइंडर का कुछ नहीं कर सकते, वो रह जाएगा। 6 × 2 = 12, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बात आपको समझ आनी चाहिए, 2 आ जाएगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू लेगा, वो पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। तो वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आया था, मॉड 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब 9 तो वहाँ पे जाएगा नहीं, आप सिंपल समझ सकते, ऐड करेंगे 6 आ सकता है, तो 9 तो नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें रिमाइंडर चाहिए, नीचे क्या आएगा, 2। 2 ही हम यहाँ पे लेंगे, प्लस क्या लेंगे, 2। रिमाइंडर हम लेंगे 2 + 2 = 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई आप करते हो तो क्या होता है, 48 हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो 48 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पूछे कि ए और बी का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे ए बन चुका है 13 और बी बन चुका है 9, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को इस तरीके से लिखना, जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू को साइड में लिखना और उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते रहना, के वैल्यू को चेंज करते रहना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। हाँ, ए का वैल्यू आप लिख सकते हो 48 बन चुका है। और अगर आपको बोल देता है कि बी का वैल्यू क्या है आप बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा है तो, ठीक है। क्योंकि बी का वैल्यू 9 बन चुका है, वो 8 नहीं रहा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा समझ, साइड में उससे रहना है, उसको चेंज करते रहना है। सारी कैलकुलेशन माइंड में आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ों को आपको साइड में लिखते रहना है साथ साथ जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज
आप भूल सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है और चीज़ें गलत भी हो सकती है, और इसमें मार्क्स भी होता है काफ़ी अच्छा सारा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आप कम से कम 10 to 15 मार्क्स तो ऐसे ही आप स्कोर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो आउटपुट बेस्ड होता है कि इसका आउटपुट, इसका वैल्यू क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तीसरा ये है a = 6, ये माइनस माइनस से है। चलिए को देखते हैं। a माइनस इक्वल्स टू, इसका मतलब भी सेम है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो और अच्छे से करते हैं। इसको अच्छे से लिखने का मतलब ये है a = a माइनस के बाद एक ब्रैकेट होगा। इस ब्रैकेट को देना बहुत ज़रूरी है। हमने ये नहीं किया था, हमने एग्जाम में इस तरीके से बहुत सारी गलतियाँ पहले भी। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो इस तरीके से लिखा जाए कि a - केसेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल वे में ये है कि पहले आप उसी वेरिएबल को बाहर लिखिए, फिर एक इक्वल्स टू दीजिए, फिर जो भी लिखा हुआ है ए है यहाँ पे, ए माइनस लिखिए, फिर एक ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, इनटू है तो मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, जो भी है वो दीजिए। उसके बाद एक ब्रैकेट ज़रूर देना, वरना जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आता। ठीक, कभी कभी गलत भी हो जाता है। ये हो गया। अब चाहे तो इसके अंदर एक और ब्रैकेट आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी लिखा हुआ है एज आप उसको लिखते रहिए। एस माइनस माइनस और ब्रैकेट है, हाँ, माइनस माइनस ए। और ये जो ए है ये स्मॉल में होगा, पता नहीं है। तो अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। ए का वैल्यू क्या था? ए का वैल्यू था 6, तो यहाँ पे हम लिख के रखेंगे भाई 6। अच्छा, तो अब क्या होगा? ए माइनस, आपको सिंपल में ये देख, ए माइनस मतलब क्या? 6, पहले माइनस लिखेंगे भाई, तो इतना ही पता है माइनस लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या देखेंगे, इस ब्रैकेट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, सवाल नहीं होता उसके से। ए माइनस मतलब 6 माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन है। अब यहाँ पे है ए माइनस माइनस, पहले हम ए का जो वैल्यू है वो लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, यानी इसको 5 कर देंगे, हो गया। फिर एक माइनस का सिंबल है, माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे माइनस माइनस ए है, पहले इसको माइनस करेंगे करेंगे उसके बाद जो वैल्यू ए का होगा देंगे। अब क्या बन जाएगा है ये, इसके अंदर ये बन जाता है 6 - 4 2, ये जो है ये 2 बन जाता है, और 6 - 2 क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। तो हो गया। वैसे चीज़ें सिंपल है, अगर आपको बेसिक बेसिक तरीके से आप चीज़ों को करना आना चाहिए। आप ज़्यादा माइंड में कैलकुलेट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे, लास्ट में आपको पता चलेगा कि आंसर गलत है और आप वापस भी नहीं। बेटर ये है पहले से ही टिप करके कीजिए, लास्ट में आप सॉल्व कर देंगे। बहुत ही अभी नहीं है, जल्दी जल्दी वो सॉल्व भी हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। नॉर्मल जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जो ए है जो वेरिएबल है उसके पहले अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस होता है तो पहले वो यहाँ पे परफॉर्म कीजिए, उस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो कीजिए। उसके बाद उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख देना। अगर वो प्लस प्लस माइनस माइनस इस वेरिएबल के बाद में लिखा हुआ है तो पहले जो इसका जो वैल्यू था वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस कीजिए। एज सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो भी मैंने आपको कहा अगर उसके बेस पे आप करते हो, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आप और भी क्वेश्चंस नेट से ढूंढ ज़रूर कर। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे आपकी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मज़ा। यहाँ पे है कुछ जावा एक्सप्रेशंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट बेस्ड, जो मैंने आपको दिखाया प्रीवियसली, ये सारे आते हैं ये। और कुछ ऐसे वाले भी आते हैं जावा एक्सप्रेशंस। मतलब क्या? आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा जो जनरल टर्म्स में लिखा होगा होगा सॉरी, पहली बार बोल रहा हूँ तो ऐसा होता है। तो जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है, आपको इसको जावा में लिखना है। मतलब क्या? जावा में इसको कैसे आप लिखोगे? जावा में इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, जो टू द पावर यहाँ पे जो है, ये आप नहीं लिख, ये चीज़ें आप नहीं लिख सकते। तो आपको ये जावा में कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। इसी लाइन को आपको जावा में लिखना है। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, चलिए पता भी आएगा इसमें है। आप सिर्फ इसमें अपर केस लोअर केस को इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं मेरा एम लिखूंगा अभी, ये देखना ही है अपर। आप इसको लोअर केस में समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लोअर केस में। कंफ्यूज होने मत होना, स्मॉल एम के बराबर ही है। इसी को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ जावा में, इसको कैसे मैं लिखूंगा अगर मुझे लिखने के लिए बोला जाए।
ब्रैकेट भी दे देते हैं। a टू द पावर 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या, a मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लाई बाई a, ऐसा भी लिख सकता हूँ। प्लस अभी स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक और तरीका है लिखने का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसी को देखते हैं। b टू बी मतलब क्या, ए स्क्वायर पर प्लस बी स्क्वायर तो हमने कर दिया। अब डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी, तो सिंपली हम लोग ए प्लस बी जो है वो लिख देंगे। जैसे भी कॉलम देना पड़ता है अगर जावा में आप कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया ये एक्सप्रेशन। इसी को इसी तरीके से हम लिख सकते हैं तो जावा में एरर नहीं आएगा। आप ऐसे लिखोगे तो एरर आएगा, तो आपको इसी यही पूछा जाएगा कि इसको आप जावा में कैसे लिखोगे भाई, वही हमें दिखाई, इसी को आपको लिखना है। ये स्मॉल एम होगा, क्या है ये, कैसे आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, तो वो भी मैं आपको इसी में हम देख देते हैं। तो सॉल्व करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। इस वाले को आप कैसे लिखोगे, q इज इक्वल्स टू 1/√a+b, मतलब क्या, a+b का रूट ओवर। पहले 1 से डिवाइड तो कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं कि इसके नीचे पूरा है ना, तो ब्रैकेट देना सेफ साइड में आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी ये है, पर मैं देता हूँ अगर कोई एरर आ गया। रूट ओवर कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट हैं। इसका एक फंक्शन है, मैथ का फंक्शन होता है, मैथ.sqrt, मैथ.sqrt इस तरीके से लिखते हैं, a प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट प्लस जो है वो है, अब 3/c², तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी क्या काम आप है, मैं मैथ फंक्शंस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, कैसे मैथ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, कितने मैथ फंक्शंस होते हैं। मैथ एक क्लास है जावा में, java.lang एक पैकेज है, उसके अंदर मैथ एक क्लास है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। प्लस माइनस के लिए नहीं चाहिए, डिवाइड सब्ट्रैक्ट इन सारी छोटे मोटे मैथमेटिक्स के लिए नहीं चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, का टैन निकालना है, टैन वैल्यू, साइन साइन कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आपको ये मैथ क्लास ज़रूर लगेगा। आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, मैथ.sqrt का मतलब बिल्कुल यही होता है कि ओवर ए प्लस इस चीज़ का मतलब, इतना सा मैंने लिखा का मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है √a+। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ के, मैंने यहाँ पे आपको एक दिखा दिया। फिर मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा मैथ क्लास के ऊपर कि मैथ क्लास में कितने सारे और फंक्शंस है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है। फिर ट्रिगोनोमेट्री आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। फिर मैथ.सील है, मैथ.फ्लोर है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। फिर में वीडियो हम लाएंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपसे इतना सा जान के रखना। ये भी एक और तरीके का क्वेश्चन है, क्या ये हमें करना है, आप आउटपुट तरीके से, ये जो टर्नरी ऑपरेटर हमने यहाँ पे पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बोला जाएगा, एक छोटा सा पार्ट आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिख दीजिए, या फिर आपको बोला जाएगा टर्नरी ऑपरेटर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसको आप इफ एल्स में लिखिए। ठीक है, ये बहुत आती है, और आउटपुट बेस्ड ऐसी भी आती है। इफ एल्स में कैसे लिखना है ये तो मैंने आपको दिखा दिया। आउटपुट अब इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है एक में ही। c=val प्लस 500 लेस देन 1700, अगर ये सही है, ये वाला जो जो पार्ट है, अगर ये सही है तो 200 का वैल्यू बन जाएगा, अगर वो गलत है तो वो 400 बन जाएगा। पहले ये नंबर ए हम देखते हैं, जहाँ पे वैल वैल है हमारा 1000। तो ये जो वैल है ये 1000 बन जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा
बन गया। आप इसको वैल, अब वैल का वैल्यू क्या है, 1000 प्लस 500 वहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो जैसा है आप उसको वैसे लिख दीजिए, बस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। 70 का 1500 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या ये सही है, ये पूछ रहा है। 200 बन जाएगा इसका वैल्यू। अगर वो गलत है तो 400 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ये यहीं से दिख रहा है आई थिंक कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू होता है 1500। क्या 1500 1700 से छोटा है? ऑब्वियसली भाई छोटा है। ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा 200। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों को ऐड करके जो आएगा क्या वो 1700 से छोटा है। अगर है तो सी का वैल्यू आप 200 कर दीजिए, अगर नहीं है तो सी का वैल्यू 400 कर दीजिएगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या पड़ेगा, दूसरे वाले पे वो है 1500, दूसरे वाले पे वो है 1500। तो अब देखते हैं इसको चेंज, तो वो होगा 1500 प्लस 500 क्या होता है, वो 2000 हो जाता है। 2000 हो जाता है। क्या 2000 1700 से छोटा है? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो सर। अच्छा छोटा नहीं है, तो अगर छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो सी क्या बन जाएगा, 400। छोटा नहीं है क्योंकि ये गलत हो गया है ना, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये वाला ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, सी का वैल्यू 400 बन जाएगा। पहले ट्रू था तो 200 बना बना था। ठीक है, तो ऐसे ही ये टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। फिर दूसरा वाला देखते हैं। ई का वैल्यू जो है वो 5 है। क्यू का वैल्यू जो है वो 19 जो है वो 5 हो गया। क्यू जो है कितना बेटर होता है कैलकुलेशन के लिए, मुश्किल है अगर वो वहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, वरना लिखने में नहीं है, लिखते ही है। एन इक्वल लिखा हुआ है क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी का जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन पी माइनस क्यू है, ग्रेटर देन ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आपको देखना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू माइनस पी, नहीं तो नहीं तो पी माइनस क्यू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। क्यू का वैल्यू क्या है, 19 है। वहाँ पे क्यू माइनस पी लिखा हुआ है तो क्यू 19 है, माइनस पी का वैल्यू 5 है, 19 माइनस 5 है। और वहाँ पे 5 माइनस 19 हो जाएगा, फिर 5 माइनस 19, पी क्यू माइनस पी यानी 19 माइनस 5, 19 माइनस 9 माइनस 5, या फिर 5 माइनस 19, या 5 माइनस 19। अच्छा, हमने वैल्यू पुट कर लिया, अब सारी चीज़ें आसान है, आप समझ सकते हैं। 19 माइनस 5 क्या है, 14। और 5 माइनस 19 क्या होता है, -14। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो गया। कंडीशन वाला पार्ट है ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया कि 19 माइनस 5 ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, क्योंकि 14 है, ये -14 है तो ये ग्रेटर है। तो क्या रिटर्न कर देगा ये, 19 माइनस 5 रिटर्न कर देगा। तो ये 14 रिटर्न कर देगा, यानी कि इनका जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ये है कि क्वेश्चन मार्क से पहले तक जो है ये कंडीशन है। ठीक है, कितने भी ब्रैकेट्स हो, क्वेश्चन मार्क से पहले तक जो है पूरा का पूरा एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, ये वाला जो पार्ट है, ये कोलोन के पहले वाला जो पार्ट है ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो कोलोन के बाद वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इतना सा जो सिंटैक्स है आपको याद रखना है, तो बाकी का काम ऐसे ही हो जाएगा। इसको इफ एल्स में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये अगर इससे बड़ा है तो ये होगा, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट। ये एल्स आप इसको समझ सकते हैं, ये जो है ये एल्स वाला पार्ट है, एल्स वाला पार्ट है, और ये जो है वाला पार्ट है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना सा। आज के वीडियो में हमने सीखा कि फंक्शंस, आई मीन सॉरी, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जावा में किस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो कैसे सॉल्व करना होता है, प्लस प्लस ए माइनस माइनस सारी चीज़ क्या है, कैसे दो को इवेलुएट करना है, कैलकुलेट करना है, सिंपली कैसे कैलकुलेट करना है, बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा आपको, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है तो मिलेगा का साथ में सीखेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।